देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या गिवन है, रूट्स आर इन एपी। देखो अगर रूट्स एपी में गिवन है, इसमें ये तो नहीं लिखा जैसे लास्ट क्वेश्चन में था सम ऑफ टू रूट्स 0, तो इसमें डायरेक्ट लिखा रूट्स आर इन एपी। अगर एपी में है तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर 4 है, रूट क्या होंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो मैंने इन सब का क्या लेना है, एडिशन। एडिशन लेना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन a1 अपॉन में a0। देखो -8 और एक माइनस फॉर्मूले का प्लस का हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि 4 में से 2 का सम 0 है, बट यहाँ डायरेक्ट दिया और रूट सारी एपी। अगर एपी में मैंने क्या कहा था, 2 का सम 2 का सम, जो भी टोटल है उसका हाफ कर दो। देखो टोटल 8 है, तो आप यहाँ पे लिखना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4। जो भी गिवन होता है उसका हाफ ऑफ ले लेते हैं। देखो एपी में हमेशा क्या गिवन होता है, सम गिवन होता है, प्रोडक्ट में क्या करूंगी, लेट करूंगी। मैंने प्रोडक्ट क्या लेट कर लिया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू के, और गामा डेल्टा को मैंने क्या लेट कर लिया, के डैश। आप ये लेट कर सकते हो। देखो मैंने ये लास्ट क्वेश्चन में लेट किया था के और के डैश, आप इसमें भी इसको यही लेट कर सकते हो। तो आपके पास क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन हो गया। अब देखो यहां से ध्यान से इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इनटू में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस अल्फा बीटा, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट गामा प्लस डेल्टा इनटू एक्स इनटू प्लस गामा डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं होता, इक्वल टू यहाँ मैं इसका स्टार्टिंग में लिख दूंगी, ये किसके इक्वल होता है, इक्वल टू हमेशा किसके देते हैं, जो गिवन इक्वेशन होती है ना वो आगे लिख देना, ठीक है। अब देखो x का स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ द रूट, क्या गिवन है यहाँ पे 4x। देखो 4 प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस का साइन यहाँ पे मैंने के लेट किया, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस के डैश। बेटा किसी बुक में नहीं, यहाँ पे p और q से भी डिनोट किया, और किससे मर्जी कर सकते हो ये वाला डिनोट। फिर देन इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई कर दो बिल्कुल सिंपली, ठीक है। एक मिनट, देखो डायरेक्ट मल्टी, देखो बच्चे यहाँ तक वैल्यू लिख दी थी ना हमने इसकी, सॉरी यहाँ तक वैल्यू लिख दी थी, तो क्या आ रही थी आपके पास वैल्यू, आपने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया था। देखो यहाँ तक मैंने कंप्लीट लिखा, मैंने आपको कहा था इस इक्वेशन को हमेशा कंपेयर करते गिवन इक्वेशन से, बट गिवन इक्वेशन के आगे देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 1 है ना, तो लास्ट क्वेश्चन में 4 था, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करी थी। अब इसमें किसी से नहीं मल्टीप्लाई होगी क्योंकि आगे क्या गिवन है 1। देखो अगर एपी है तो पहले दो रूट हमेशा, ये पहली दो इक्वेशन हमेशा सेम होती है, रूट नहीं इक्वेशन, देखो सेम आ रही है। देन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या आ रहा है 14। आप ना इसको ऐसे लिख सकते हो दिस वन और इसको दिस वन, आप लिख सकते हो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट में लिख दो इसको बेटा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था बट मैंने यहाँ लिख दी, आप यहाँ लिख सकते हो कंपेयरिंग कोफिशिएंट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिस वन, यहाँ पे क्या आ रहा है के प्लस के डैश प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ से देखो k प्लस के डैश की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 16 इधर आके माइनस का 14 माइनस 16 माइनस 2। मैंने अभी किसके कंपेयर करे थे, एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ x का कोफिशिएंट दिस वन माइनस का k प्लस के डैश इनटू में 4, x का कोफिशिएंट यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 8, तो k प्लस के डैश इज इक्वल टू 8 अपॉन में माइनस 4। देखो ये 4 इधर ये माइनस इधर, तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2। देखो एक चीज ध्यान से, ये k प्लस के डैश था, सम था -2, k प्लस के डैश था -2, सेम आ गया। देन x का कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये किसके थे, x के कोफिशिएंट कंपेयर किए, ये कौन से किए x स्क्वायर के। देन अब लास्ट वन क्या रह गया है आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट के डैश, के डैश किसके इक्वल आ जाएगा -15। देखो लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस है, वहां ना 2 का सम डायरेक्ट गिवन था कि 0 है फोर्थ क्वेश्चन में, बट यहाँ कोई भी गिवन नहीं है आपके पास। देखो सिंपली सम ऑफ द रूट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट गिवन है। अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक बनाते हो, मुझे के डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट आपको ये आ रहा है गिवन, कितना आ रहा है के प्लस के डैश इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये क्या लिखा है के डैश, यहाँ पे आ जाएगा -15। अब बात बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं इसको x में ही कन्वर्ट कर देती हूँ तो मेरा यहाँ क्वेश्चन एक गलत हो जाए, क्योंकि x तो ये इक्वेशन गिवन थी,
इक्वेशन दिस वन गिवन थी, तो मैंने इसको चेंज किया करा। अब मुझे ना के और के डैश की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। अगर मैं इसको ही एक्स में कर देती हूँ तो वहां मेरे पास पॉइंट आ जाएगा गलत। अब आप यहाँ पे इसको क्या लेना, के में ना लेके किस में ले लेना, टी में। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ सम है, यहाँ प्रोडक्ट है, तो मेरे को इन दोनों को सॉल्व करके डिफरेंस क्या आ जाएगा। तो मैंने इसको इसके अंदर पुट किया, के डैश की वैल्यू निकालो। देखो क्या आ रही है, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट माइनस, देखो बेटा ये -2 है, यहाँ भी -2 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2t। और ये क्या आ रहा है माइनस ऑफ के डैश की, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दी, यहाँ के डैश लिखना और प्लस का होता है फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा -15 इक्वल टू किसके 0, मल्टीप्लाई करके 15 माइनस का लेस करके प्लस का 2। देखो टी स्क्वायर माइनस क्या लिखूं, प्लस का 5 और 3 5t माइनस का 3t। देखो 5 में से 3 प्लस का 2, 5 3 -15, तो आपके पास ये आ गई वैल्यू। t को अंदर रखो, t प्लस 5 आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 कॉमन लो, t प्लस 5 आ जाएगा। देखो t की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है -5 यहाँ से, ठीक है, और ये t -3 और एक t की वैल्यू आएगी +3। अगर किसी भी बच्चे को फैक्टर बनाने नहीं आते ना तो वो प्लीज मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ये हम वैसे 10 से सीखते हैं बेटा। तो अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई -5 और प्लस का 15। अब आपकी जो भी वैल्यू आई ना, दिस वन, इसी इक्वेशन पे जाओ जिसको फैक्टर में बनाया था। क्या लिखना है आपने, x का स्क्वायर माइनस 4x, देखो t की के लिखा था ना मैंने। अब बच्चों को कुछ नहीं तो t आया, नहीं बेटा ये जो 2t की वैल्यू आई है ना वो क्या थे फैक्टर, k प्लस के डैश थे ना। तो एक रूट को आप एक को लेट कर लेना, आप k को -5, ठीक है, और दूसरे k डैश को +3, मतलब आप कुछ भी लेट कर सकते हो। एक्चुअली बुक में इसको p क्यों से डिनोट किया हो, तो इसको p लिखो, इसको क्यों, कुछ भी लिख सकते हैं, लेट करना है सिर्फ आपने, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, दिस वन k की वैल्यू, जो ये दो रूट आई है t की वैल्यू आई है, लेकिन t का मीन्स क्या है, रूट किसके है, अल्फा और बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, यहाँ पे देखो क्या है ये वैल्यू -5 इक्वल टू किसके 0। आप इसको सॉल्व करना बेटा, यहाँ से दो वैल्यू किसकी आ जाएगी, x की, फैक्टर बना देना। सेकेंड वन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देखो ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये क्या लिखा है के डैश को क्या लेट कर लेना, जो भी आपकी वैल्यू है 3। बेटा ये 3 और ये देखो ये दोनों तो इक्वेशन सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे के पुट किया, यहाँ पे के डैश इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहाँ से भी आपके पास क्या आ जाएगी, दो वैल्यूज आ जाएंगी किसकी, x की, यहाँ से भी दो वैल्यू x, यहाँ से भी दो वैल्यू x, तो दो वैल्यू x की आ जाएगी। 4 रूट निकालने थे, एपी में गिवन था, एपी में ही सॉल्व कर दिया। ये है फर्स्टली। यहाँ पर आ गया आपके 5th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। किसी को कोई डाउट है? सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान समझना, एपी गिवन है तो सम गिवन होता है, जीपी गिवन होता है तो आपका मल्टीप्लीकेशन गिवन होता है। देखो एपी में मैंने ये लेट किया, बच्चे यहाँ अगर 16 होता, 16 को हाफ करते 8, अल्फा प्लस बीटा को भी 8 देते, गामा प्लस डेल्टा को भी 8 देते, इतना सा ही पॉइंट गिवन है। समझ गए रहते सारा कंप्लीट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन 6, आपके पास इसमें ये इक्वेशन गिवन है, रूट्स किसमें गिवन है, जीपी में। अगर रूट्स जीपी में गिवन है तो देखो सबसे पहले हमारे रूट तो पहले ही 4 है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, रीजन क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है। अब जीपी में गिवन है तो फिर आपने इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। एपी में गिवन होता है तो एडिशन। अब देखो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि लास्ट वाले में कांस्टेंट अपॉन में x की पावर 4 को कोफिशिएंट 64, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे क्या गिवन है 1, 64 बाय में 1। तो देखो सारा कंप्लीट लिख दिया। अब मैंने आपको देना है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, प्रोडक्ट दो की। मैंने बोला था एपी में जो भी आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, जीपी में मतलब मल्टीप्लीकेशन में 64 है ना, तो रफली 64 का अगर आप रूट करोगे तो वो क्या आएगा, 8 आएगा। तो आपने क्या करना है बेटा, 8 इसको देना है, 8 इसको, मल्टीप्लीकेशन जो भी वैल्यू है उसका रूट करो, रूट सॉल्व करके जो भी आ रही है हाफ हाफ दे दो। देखो अगर जीपी सीरीज है तो आपके पास क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है और सम क्या करना है, लेट करना है। तो सम मैंने लेट किया, अल्फा प्लस बीटा को
पी लेट कर लो और गामा प्लस डेल्टा को क्यू लेट कर लो। बेटा आप यहाँ पे के और के डैश भी लेट कर सकते हो, कुछ भी लेट कर सकते हैं, बट वही सेम इक्वेशन, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा, फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड में क्या लेट कर रही हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं हमेशा इनकी, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट गामा प्लस डेल्टा इंटू में एक्स प्लस गामा डेल्टा, ठीक है। अब मैंने इन दोनों की प्रोडक्ट करी, लेकिन इसको लिखते हमेशा किसके इक्वल है, मैंने आपको बताया था जो गिवन इक्वेशन होती है ना लेफ्ट में वो लिखी जाती है, तो वो लिख देना। अब देखो एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट पी एक्स प्लस ये क्या गिवन है, आपके पास प्रोडक्ट गिवन था ना 64 था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। देन इन दोनों की भी मल्टीप्लाई, एक्स का स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है 8। देखो अब इसमें से देख के बुक में से क्या है, इन दोनों की सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना, मल्टीप्लीकेशन करके क्या लिखेंगे, डायरेक्ट करो मल्टीप्लाई। पहले देखो इनकी दोनों की मल्टीप्लीकेशन करी, मल्टीप्लीकेशन करके ही आ गया। अगर जीपी में रूट्स गिवन है ना तो सबसे पहले ध्यान देना फर्स्ट कोफिशिएंट x की पावर 4 और लास्ट कोफिशिएंट 64, ये दोनों हमेशा क्या होंगे बेटा सेम। देखो x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 ये आ गया, और यहाँ क्या दिया हुआ प्लस का 64 वो क्या आ गया प्लस का। अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म सेम होती है, अगर जीपी है तो फर्स्ट एंड लास्ट होती है। अब फिर वही लाइक कोफिशिएंट को कंपेयर करो, देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस का p प्लस क्यू, ये लिखा इनटू में ये क्या लिखा हुआ है इज इक्वल टू में 15, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 16 प्लस पी क्यूब, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस ऑफ 70। फिर नेक्स्ट एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा यहाँ पे माइनस 8 पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पे प्लस का 120। तो मैंने सारे कोफिशिएंट लिख दिए, सम भी गिवन होना चाहिए प्रोडक्ट भी। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है p प्लस क्यू इज इक्वल टू, मैं माइनस का 15 लिख सकती हूँ मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। देन ये देखो ये पी क्यू गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू 17, ये क्या आ रहा है प्लस का 16, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट भी आ गई और यहाँ से आपके पास सम भी आ गया। तो अब यहाँ देखो ये क्या गिवन है, ये भी क्या गिवन है, अगर इसको चेक करें देखो p प्लस क्यू इंटू में क्या गिवन था माइनस 8, 120 अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का 8। अब आप इसको कैंसिल करके देखो यहाँ 15 आ रहा है ना, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 15 ही आना चाहिए, तो आ गया 15। यहाँ पे सम गिवन है प्रोडक्ट आपने लेट कर ली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो किस तरीके से लिखेंगे इक्वेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड देखो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट की वैल्यू क्या गिवन है माइनस ऑफ 15 इंटू में टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट मीन्स पी क्यू, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 54, तो यहाँ लिख देंगे प्लस ऑफ 54, किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। लास्ट क्वेश्चन में भी किया था ना, मैंने आपको कहा था कि आपने इसको डायरेक्ट नहीं करना, हमने उस क्वेश्चन में तो किया था जिसमें सम 2 का 0 था कि यहाँ से निकाल दी, लेकिन देखो अगर किसी क्वेश्चन का सम भी गिवन है और उसी क्वेश्चन का प्रोडक्ट भी गिवन है, दोनों वैल्यू गिवन है ना, और जबकि कि इसमें से कोई भी एक रूट 0 नहीं है, ना तो ये ना ये, ठीक है, सम में से कोई भी 0 नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट माइनस ऑफ 15 टी इंटू में प्लस का प्रोडक्ट ऑफ द रूट 54, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप इसके क्या बना देना फैक्टर बना देना, मल्टीप्लीकेशन करके क्या आना चाहिए 54, एड लेस करके क्या आना चाहिए 15, तो फैक्टर बना के टी की वैल्यू क्या आएगी, क्या ले सकते हैं 8 के क्या लेंगे रूट इसके 64। देखो देखो बच्चे क्या था टी स्क्वायर सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो यहाँ पे 54 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 54, एड लेस करके क्या आना चाहिए 15, तो आप क्या ले सकते हो इसके रूट 9t प्लस 60, देखो 9 में 6 ऐड करेंगे 15, 9 6 जा 54 प्लस का साइन 54 इक्वल टू किसके 0 के। देखो t की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी -9
और एक टी की वैल्यू क्या आएगी -6। तो 2 रूट मिल गए बेटा आपको। जब आपको 2 रूट मिल गया तो आप किसी एक को पी लेट कर लेना। मैंने मान लो पी लेट किया -9, ठीक है, और क्यू को क्या लेट कर दिया -6। आप इसको अपोजिट कुछ भी कर सकते हो लेट, ठीक है। अब देखो पी क्यू आ गया, जो ये इस इक्वेशन पे मैं स्टार लगा रही हूँ ना, इस इक्वेशन में पुट कर दो। दो इक्वेशन कैसे बनेगी, x² माइनस पी एक्स, पी की वैल्यू क्या थी -9, और ऑलरेडी इस फॉर्मूले में भी माइनस होता है, तो प्लस का 9x आ जाएगा इक्वल टू 8। एक तो ये बन जाएंगे रूट, देखो 9 आ रहा है ना, 8 + 1 ऐड करोगे 8x + 1x + 8, 8 बन जा 8, 8 आ रहा है, 8 में 1 ऐड करेंगे 9। तो एक तो यहाँ से आ जाएगा फैक्टर 2, x की 2 वैल्यू आएगी -8, x = -1। 2 रूट आए, मुझे तो 4 चाहिए थे। अब क्यों भी तो था, तो अभी मैंने सिर्फ इसमें पुट की। अब ये वाली वैल्यू = 0 लिखो, x² माइनस क्यू की वैल्यू क्या आ रही है -6 और एक -6 का, तो प्लस का 6x हो जाएगा +8। एक रूट यहाँ से बना दो, 4 और 2, 4 + 2 कितना होगा x², देखो प्लस का 4 प्लस का 2, 4 + 2 6, 4 2 = 8, तो मल्टीप्लाई करके 8, दोनों एडिशन में थे तो ये आ गए इक्वल टू किसके 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएगी 4 और -2, यहाँ से 2 वैल्यू इसकी और 2 वैल्यू इसकी, तो ये आपके पास 4 रूट बन गए। अब दोबारा से देख लो, देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा मल्टीप्लिकेशन में लेना, लेकिन 64/1 करना है। डायरेक्ट बता रही हूँ, एपी में क्या गिवन होता है हमेशा सम, जीपी में क्या होती है प्रोडक्ट। 64 था बेटा, 64 का हाफ किया 8 किया। देखो जीपी में प्रोडक्ट गिवन होता है, सही है, लेकिन सम हमें क्या करना होता है लेट करना होता है। मैंने सम लेट किया, अल्फा प्लस बीटा को पी, गामा प्लस डेल्टा को क्यू। फिर ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का हमेशा यही फॉर्मूला होता है, माइनस सम ऑफ द रूट इनटू में प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा ये दो इक्वेशन से इन दोनों की वैल्यू पुट करी, देन इनकी हमेशा मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना कि x की पावर 4, फिर क्यूबिक वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखो, फिर स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखो, फिर x वाली टर्म्स दिस वन, और फिर आपकी कांस्टेंट जीपी थी तो लास्ट और फर्स्ट सेम आएगी। क्यूबिक के कोफिशिएंट ये दिस वन था, और यहाँ स्टार्टिंग से मैंने बताया था ना ये वाली वैल्यू आप कहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख लेना गिवन इक्वेशन को। इस गिवन इक्वेशन के स्टार के और दिस इक्वेशन जो ये आई है, इन दोनों के कोफिशिएंट कंपेयर करके, ये देखो ये x³ का कोफिशिएंट आ रहा है आपके पास, ये x² का, और ये आपका किसका आ रहा है x का, और कांस्टेंट कोफिशिएंट देखो यहाँ भी 64 है, यहाँ भी 64 है। तो देखो सम गिवन था इसका, प्रोडक्ट दिस वन, सम और प्रोडक्ट लिख लिया मैंने, t² माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, लेकिन सम माइनस में था। और क्वाड्रेटिक जब भी लिखते हैं ना तो हम उसको यही लिखते हैं x² माइनस यहाँ पे सम ऑफ द रूट, वो आपका अल्फा बीटा है, गामा डेल्टा है, पी क्यू है, कुछ भी हो सकता है वो आपका, इनटू में x प्लस अल्फा बीटा। लेकिन यहाँ मैंने प्रोडक्ट क्या लेट किया था p प्लस क्यू। देखो p प्लस क्यू किसका था माइनस का, और एक फॉर्मूले का माइनस प्लस बना के t की 2 वैल्यू निकाल ली। दोनों वैल्यू निकालने के बाद एक को p लेट कर लेना और सेकंड को q लेट कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैंने स्टेटमेंट लिख दी, इसमें लिखा है गिवन दैट डिफरेंस ऑफ द टू रूट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द अदर टू रूट। बेटा देखो इसने क्या बोला है, इक्वेशन लिख लेते हैं, इसने बोला डिफरेंस दो रूट का इक्वल है किसके, डिफरेंस ऑफ द अदर टू रूट। अगर देखो मैं लिख देती हूँ अल्फा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, तो इसने यही बोला था ना डिफरेंस टू रूट का इक्वल है डिफरेंस ऑफ द अदर टू रूट। तो मेरे पास यहाँ सम का तो आया नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर डिफरेंस आता है तो मैंने बताया था ना वो एपी सीरीज होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, बट इसने मुझे ये दिया था डिफरेंस, यहाँ बीटा लिखना, गामा गामा नहीं। देखो अल्फा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये इसने ये बोला था डिफरेंस दो रूट का इक्वल टू अदर टू रूट का। तो आप देखो ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो आप इसको क्या लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या दे रखा था गामा,
ये माइनस का डेल्टा इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का डेल्टा। तो इसका मतलब आप देखो अगर इसको लिखते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो ये माइनस का था और एक आगे ही आ जाएगा। तो एक फॉर्मूले का माइनस होता है, प्लस माइनस ऐसे चलता है ना, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो देखो एक माइनस ये एक माइनस ये प्लस हो जाएगा 8/1। अब राजा देखो सेम वही हो जाएगा, मैंने बोला था ना अगर सम हो तो 8 का हाफ कर दो, 4 इधर 4 इधर। तो आपका देखो ये मैंने क्या बोला था, अल्फा प्लस बीटा को 4 दे देना, गामा प्लस डेल्टा को 4 दे दिया, और सम गिवन हो गया। प्रोडक्ट तुम क्या लेट करोगे, अल्फा बीटा को पी लेट कर लेना, गामा डेल्टा को के। आपने यहाँ मैंने पी लिखा ना, तो यहाँ क्यों लिख देना। आप इसको किससे लेट कर सकते हो, क्यों और क्यों डैश से भी, बाकी सारा क्वेश्चन सिमिलर है। अगर किसी भी क्वेश्चन में, नेक्स्ट बता रही हूँ, ये आगे सिमिलर 5th क्वेश्चन की तरह, अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा होता ना गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू रूट, इसका मतलब है अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसके, गामा डेल्टा। अगर लिखा हो रेशो, यहाँ डिफरेंस लिखा था ना, अगर किसी क्वेश्चन में लिखो रेशो ऑफ द टू रूट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द अदर टू रूट, तो आप इसमें क्या लेट करोगे, अल्फा बाय डेल्टा इज इक्वल टू गामा बाय बीटा। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना, रेशो बोला था ना, तो इसमें लिखा था रेशो ऑफ द टू रूट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द अदर टू रूट। आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस टाइप से ही है, अगर रेशो गिवन है तो मैंने डिवाइड में लिखा, लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, अल्फा को बीटा से और गामा को डेल्टा से। तो देखो ये देखो मल्टीप्लीकेशन आ गई, अगर मल्टीप्लीकेशन आ गई तो जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसका रूट करना, रूट करके जो भी सॉल्व आएगा एक इसको दे देना और एक इसको दे देना, देन उसके बाद प्रोडक्ट गिवन सम आप क्या कर लोगे लेट। ओके ये आ जाएगी यहाँ तक। अब आपकी 7.3 कंप्लीटली डन। ओके